गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 11 का टॉपिक चल रहा है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले कुछ बातें करेंगे जिससे आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाए, फिर इसका बेसिक भी बताएंगे कि चीज़ें कैसे बन रही हैं। ठीक है, शुरू शुरू में कुछ सीबीएसई वाला पार्ट पढ़ाएंगे ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर वाई दे रखा है हमारे पास एक्स रेस्ट पावर एन, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है हमारे पास एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन। ठीक है, वाई अगर है एक्स रेस्ट पावर एन तो डी वाई बाई डी एक्स होता है हमारे पास एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन। जब वाई अगर दे रखा है एक्स रेस्ट पावर फाइव, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास फाइव इंटू एक्स की पावर फोर। ठीक है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाई दे रखा है एक्स की पावर थ्री, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, ये थ्री आगे आ जाएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी थ्री माइनस वन, यानी ये हो जाएगा थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर। मुश्किल तो नहीं है? गुड आफ्टरनून सर। आपको बेटे वाई अगर दे रखा है रूट ऑफ एक्स हमारे पास, रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर वन बाई टू। ठीक है बेटे, इसका मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास एन टू एक्स एन माइनस वन। ठीक है बेटे, हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, पहला अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने। वाई दे रखा है एक्स रेस्ट पावर एन, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन। ठीक है, जैसे एक्स की पावर फाइव अगर मेरे पास था तो ये फाइव इंटू एक्स की पावर फोर हो जाएगा। जो पावर है वो आगे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी हमारे पास। एक्स की पावर थ्री दे रखा है तो थ्री आगे आ जाएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा थ्री एक्स का स्क्वायर। वाई अगर दे रखा था रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स रेस्ट पावर वन बाय टू, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन। ये हो जाएगा हमारे पास वन बाय टू, ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू वन बाय टू एक्स रेस्ट पावर माइनस वन बाय टू। यहाँ तो कोई शिकायत, हो जाएगा वन बाय टू रूट ऑफ एक्स। ठीक है बेटे, रूट ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास वन बाय टू रूट एक्स। यहाँ तो कोई शिकायत? आप सोचो, अगर मेरे पास दे रखा है वन अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या करोगे? इसका मतलब हो गया एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है बच्चे, तो इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास एन एक्स एन माइनस वन, दैट इज माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस टू। ठीक है बेटे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स का स्क्वायर। कोई शिकायत बेटे? ये बहुत काम की चीज़ है कि वन बाय एक्स का जो डेरिवेटिव होगा हमारे पास, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस वन बाय एक्स का स्क्वायर। कोई शिकायत बेटे? रहता है, बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। यस और नो? यस। ठीक है, सर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाओ, फिर बताऊंगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं, कहना क्या चाहता है, टॉपिक क्या कर रहा है। ठीक है बेटे, मैं जानबूझ के इससे स्टार्ट नहीं किया, कम से कम आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पहले समझ में आ जाए ताकि थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाओ। फिर मैं सिखाऊंगा कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, कैसी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चले। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, वाई अगर दे रखा है ई की पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, फिर मैं बताऊंगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, क्या क्या पीछे की कहानी है इसकी। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, पहली बार कर रहे हो इसलिए मैंने बोला। ठीक है बेटे, वाई अगर दे रखा है एक्स रेस्ट पावर एन, तो डी वाई बाई डी एक्स के हो गए एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन, इसको आप याद रख लेंगे भी। ठीक है बेटे, जो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ इन ब्लॉक्स को आप लोगों ने याद रखना है। वाई अगर रूट ऑफ एक्स दे रखा है, डी बाई डी एक्स, रूट ऑफ एक्स किसके बराबर था हमारे पास, वन बाय टू रूट ऑफ एक्स। ब्लॉक बना रहा हूँ, ये अपने याद रखने हैं। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय एक्स का स्क्वायर। ये सारे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको याद रखने होंगे। ठीक है बेटे, समझ आ रहा है? Yes. आगे क्या आएगा हमारे पास, अगर मेरे पास होता ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा हमारे पास ई रेस्ट पावर एक्स, वैसे का वैसे ही आएगा हमारे पास। ठीक है, वाई अगर होता हमारे पास ए रेस्ट पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास ए रेस्ट पावर एक्स log of a to the base c, a raised to power x log of a to the base c। एक्स ए एक्स माइनस वन नहीं होगा? नहीं, पावर में वेरिएबल अगर होगा तो ऐसे चलेगा। ठीक है, एक्स की पावर एन था हमारे पास, एन कांस्टेंट था हमारे पास। ठीक है बेटे, समझ आ रहा है? ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? अगर आप कहते हो तो मैं सिखा भी देता हूँ चीजें क्यों बन रही हैं।
ठीक है, पहले कुछ काम की चीजें कर लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ठीक है बेटे, तो शिकायत यहाँ पर किसी बच्चे का? ठीक है, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अगर होता है हमारे पास, तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटे हमारे पास 1/x। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कर सकते हैं। अभी आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि बेसिक बेसिक चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है बेटे, अभी तक क्या क्या बताया बताइए मैंने, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ एक्स, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x का स्क्वायर, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स, ए रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव ए रेस्ट पावर एक्स लॉग ऑफ ए, log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अगर कुछ कांस्टेंट अगर दे रखा होता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता हमारे पास 0। ठीक है, अगर y लेट से 5 अगर दिया हुआ है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास 0। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन देना चाहूंगा। अगर मान लेते हैं मेरे पास है 5x की पावर 4, 7x का स्क्वायर, 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 4। ठीक है बेटे, मुझे अगर इसका डेरिवेटिव अगर करना है, ध्यान से देखना, ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट पहले कॉमन आ जाएगा। ये 5 को वैसे वैसे रखेंगे, आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 आए बेटे, 7 बार रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, 3 बार रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 4। ठीक है, 5 तो है ही है, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की पावर 3। ठीक है बेटे, 7 तो है ही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स। समझ आ रहा है, सी तो है ही है, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 14x प्लस 3/2 रूट ऑफ एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स। कोई शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज। तो बजाय बेटे, बेसिक बेसिक आइडिया मिल रहा है, क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे ही कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे। अगर वाई दे रखा है हमारे पास साइन ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होता है हमारे पास, यानी साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। वाई दे रखा है कॉस ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। वाई दे रखा है टेन ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, वाई अगर दे रखा है हमारे पास, वाई दे रखा है अगर हमारे पास कॉट ऑफ एक्स, तो कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारे पास माइनस में कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, वाई दे रखा है अगर हमारे पास कॉट ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। पहले मैं जानबूझ के इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये डबल क्यों कर दिया? सॉरी लिख दिया, तो मैं कहना चाह रहा हूँ वाई अगर दे रखा है हमारे पास सेक एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारे पास सेक एक्स टेन एक्स। वाई दे रखा है अगर हमारे पास कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस में कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है बेटे, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स। या देख सकते हो, जो भी सी से शुरू हो रहा है, कॉस आ जाए, कॉट आ जाए, कॉसेक आ जाए, इनके डेरिवेटिव के सामने नेगेटिव आना रहेगा। जो भी सी से शुरू हो रहा है उसके डेरिवेटिव के सामने हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है, अभी कुछ बढ़िया से बातें करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास है, हाँ। अगर हमारे पास क्वेश्चन है, लेट से कुछ चीजें सिखाता हूँ आपको। ठीक है, समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस करते हैं सिंपल सिंपल से, आपको चीजें समझ में आती चली जाएंगी हमारे पास। एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं, ये तो सीधा सीधा आइडिया थे, मान लेते हैं मेरे पास होता कुछ भी, कि लॉग ऑफ एक्स 5 रूट ऑफ एक्स प्लस 6, मुझे अगर इसका डेरिवेटिव करना है, प्लस में लीजिए प्लस 5 ई की पावर एक्स, लेट से ऐसा कुछ आ गया, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, ई को तो वैसे का वैसे रखा, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, 5 को वैसे का वैसे रखा, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, 5 इंटू ई की पावर एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे थोड़ी सी चीज़ें आपको थोड़ी सी आसान लगेंगी। मान लेते हैं मेरे पास होता, यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को? मान लेते हैं मेरे पास होता
एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5, तो सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 अगर मेरे पास होता, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, इससे पहले मैं पॉलिनॉमियल को मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या आएगा हमारे पास, दिस इज 2x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 आ गया बेटे हमारे पास। हम्म अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, ये जो 3 है, 3 आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 6x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 हो जाएगा बेटे। ये मुश्किल तो नहीं है, नहीं सर इसमें। ठीक है। मगर होता क्या है, एक चीज सिखा रहा हूँ नहीं, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। यस सर। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमारे पास, दिस इज वाई अगर दे रखा है u इंटू वी, वाई दे रखा है डी यू इंटू वी, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, u को वैसे कर देंगे डी वी बाई डी एक्स, वी को रखेंगे दिस इज डी यू बाई डी एक्स, वाई अगर दे रखा है u इंटू वी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, u को वैसे का u टाइम तो डी वी बाई डी एक्स, और v को रखेंगे v टाइम तो डी यू बाई डी एक्स। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, जब u एंड v मस्ट बी द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। u और v जो है वो x की टर्म में एक्सप्रेस है, जैसे हमारे पास अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था, ये वाला, ठीक है बेटे। x के दोनों फंक्शन है हमारे पास, ये दोनों दोनों हमारे पास x के फंक्शन है बेटे। एक को मैं u मान लूँ, एक को मैं v मान लूँ बेटे, यस। ठीक है ना। क्या आएगा हमारे पास, एक को मैंने u मान लिया, एक को v मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैंने वैसे कर रखा बेटे, ठीक है। क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5, समझ आ रहा है बेटे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 को वैसे कर रखा, डी आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2x प्लस 5 को वैसे कर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हमने वैसे कर रखा, समझ आ रहा है बेटे या नहीं। 2x प्लस 5 में से जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 5 का 0 इंटू 2 आएगा सिर्फ हमारे पास, 2x प्लस 5 को वैसे का वैसे रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ एक्स आ जाएगा सिर्फ। बोलो बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं। 2x प्लस 5 में 2 आ गया, 5 का 0 आ गया, इसको वैसे का वैसे रखा, यहाँ ट्वाइस ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास। दिस इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 4x का स्क्वायर प्लस 10x, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 6x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6, वही आ गया, यस। वही आ गया आंसर बेटे, देख रहे हो। ये सारी बातें मैंने क्यों बताई, कि पॉलिनॉमियल में तो पॉलिनॉमियल को मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाता कि एक मेरे पास होता, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स, पॉलिनॉमियल में तो पॉलिनॉमियल को मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसमें तो फंस जाते हैं हम लोग। दो फंक्शन आ गए ना हमारे पास अलग अलग, u इंटू भी आ गया हमारे पास, ये u हो गया, ये इंटू भी हो गया, तो प्रोडक्ट रूल से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को हमने वैसे का वैसे रखा, डी बाई डी एक्स तो साइन ऑफ एक्स आया बेटे, तो साइन ऑफ एक्स को हमने वैसे का वैसे रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा बेटे। समझ आ रहा है, यू इंटू वी, यू को वैसे का वैसे रखा, वी का डेरिवेटिव प्लस वी को वैसे का वैसे रखा, यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स को वैसे का वैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास। बोलो बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं। चाहो तो एक्स कॉमन ले लो, ये काम कर सकते हो, एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 साइन ऑफ एक्स। लॉजिक समझ में आ रहा है जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, यस। ठीक है बेटे। एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 साइन ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर मान लेते हैं मेरे पास होता, एक नई चीज सिखा रहा हूँ, y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन फंक्शन आ जाए मेरे पास। जैसे मान लेते हैं मेरे पास आ जाए एक्स का स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, यू वी डब्ल्यू अगर मेरे पास है, डी वाई बाई डी एक्स का आएगा बेटे हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने क्या किया, वी डब्ल्यू को बाहर रख लिया, यू का डेरिवेटिव करके, ऐसे समझ सकते हो पहले वाले फंक्शन का। फिर यू डब्ल्यू को बाहर रखा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर दिया। फिर हमने यू वी को बाहर रखा, डब्ल्यू का डेरिवेटिव कर दिया। एक। समझ में है।
तीन फंक्शन अगर आ जाएंगे मेरे पास एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, इंडिविजुअली एक एक का डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि ई की पावर एक्स साइन ऑफ एक्स को हमने वैसे ही वैसे रखा, आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा बेटे, अच्छा मैं समझ गया आपने क्या एक्स किया स्क्वायर, आपने एक्स स्क्वायर ई साइन ऑफ एक्स को हमने वैसे ही वैसे रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा ई की पावर एक्स, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर ई की पावर एक्स आ गया, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, कोई शिकायत, बोलो बेटे, ई रेस्ट टू पावर एक्स साइन ऑफ एक्स और ये क्या हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स को वैसे क्या रखा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ जाएगा बेटे हमारे पास, प्लस में एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स को वैसे कैसे रखा, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। कोई भी शिकायत है तो बताओ बेटे, समझ आए बेटे, आगे ठीक है, ठीक है बच्चों, यू वी डब्ल्यू समझ में आया कि तीन हजार फंक्शन अगर आएंगे तो हम लोग कैसे इसका काम करेंगे। ऐसे सिखाना चाह रहा हूँ, एक चीज अगर आती है मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास अगर आया था एक्स का स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स, मान लेते हैं मैं बताता एक्स का स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स, फंस जाते हैं आप लोग, नहीं था क्वेश्चन ठीक रूल है, वेरी गुड, एक आता है हमारे पास क्वेश्चन रूल, या फिर इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स। ठीक है। चलो क्वेश्चन रूल क्या आएगा हमारे पास, वाई अगर दे रखा हो यू अपॉन में भी, ठीक है बेटे, ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म्स में, डी वाई बाई डी एक्स का आएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, यू बाई वी की फॉर्म में अगर मेरे पास है तो वी को हमने वैसे के वैसे रखा बेटे, डी यू बाई डी एक्स करेंगे, माइनस यू को वैसे के वैसे रखा, डी वी बाई डी एक्स करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर, समझ आया कि नहीं आया, यू को हमने वैसे के वैसे रखा, ठीक है बेटे, यू को यू बाई वी मेरे पास था, वी को हमने वैसे के वैसे रखा, यू का डेरिवेटिव कर दिया, यू को हमने वैसे के वैसे रखा, वी का डेरिवेटिव करते नीचे आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर, यहाँ तो कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज, ठीक है बेटे, समझ में आया, बोलो बेटा जी, गुड इवनिंग जी सर। गुड इवनिंग बेटे, क्वेश्चन रोल कर रहे थे, अगर मेरे पास है क्वेश्चन हमारे पास, एक्स का स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी जब मैं करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, साइन ऑफ एक्स को हमने वैसे के वैसे रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को हमने वैसे के वैसे रखा, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटे, मुश्किल तो नहीं है, बोलो बच्चों, नो सर। ठीक है, आगे क्या करते हैं ध्यान से देखेंगे, साइन ऑफ एक्स को हमने वैसे के वैसे रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास है ट्वाइस ऑफ एक्स, मैं एक्स स्क्वायर को वैसे के वैसे रखा, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, मुश्किल तो नहीं है बेटे, बोलो बच्चों, नो। ठीक है, मान लेते हैं सबको समझ में आ रहा है, कोई शिकायत, चलो, शाबाश, एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लेते हैं वाई दे रखा है मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है बेटे, यू बाई वी के फॉर्म में आएगा ये हमारे पास, यस सर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, करते हैं यू बाई वी के फॉर्म में मेरे पास है, किसी बच्चे को क्वेश्चन रूल समझ में ना आया हो तो बताओ प्लीज, अगर ये यू बाई वी की फॉर्म में अगर होता है मेरे पास, ठीक है बेटे, अगर ये यू बाई वी की फॉर्म में अगर है, वी को हमने वैसे का वैसे रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस यू को वैसे का वैसे रखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वी का स्क्वायर, ठीक है बेटे, कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ प्लीज, क्या हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर मेरे पास है, क्या किया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने वैसे वैसे रहने दिया, आपको समझाने के लिए सारे सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को वैसे वैसे रहने दिया, जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को वैसे वैसे रहने दिया बेटे, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आ गया सर। ठीक है, आगे इसको चलते हैं देखते हैं क्या आता है हमारे पास,
दिस इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स आया, हाँ जी सर। माइनस में साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स वैसे का वैसे रहने दिया, इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटे, पीछे आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया क्या हो जाएगा, देख लो ध्यान से, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी ही है हमारे पास, तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का साइन हमने बाहर लिया, नेगेटिव साइन हमने बाहर ले लिया बेटे, क्या आएगा हमारे पास, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस में साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट मालूम है, ये रिजल्ट होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस बी, मालूम है ये वाली बात या नहीं। हाँ जी सर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा -2 में। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत किसी बच्चे को। नो सर। ठीक है बेटे, सर हाँ जी बेटे, सर इसकी ना रिकॉर्डिंग शेयर कर देना थोड़ी, मैं आया लेट हो गया थोड़ा। ठीक है बेटे, समझ में आया। चलो आप कुछ एक लेवल ऊपर सिखाते हैं, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक वाला काम सिखाया, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ मैं आपको, आप लोग नहीं आए थे सर तो अभी दोबारा से समझ में आ जाएगा। ठीक है राजीव, दोबारा से रिकैप दे रहा हूँ, रिकैप देते देते हम एक लेवल ऊपर भी चलते चले जाएंगे, बोलो बेटे। ये सर। ठीक है, मैंने शुरू में सिखाया था y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर n अगर है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स क्या था हमारे पास, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है बेटे, जैसे मैंने क्या बोला था, y अगर x की पावर 5 अगर है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स क्या था हमारे पास, 5 इंटू एक्स की पावर 4। अब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, क्या होगा, x की जगह यहाँ से देखिएगा, अगर सम फंक्शन ऑफ x अगर आ जाए, एफ एक्स रेस्ट पावर n अगर आ जाए, x की पावर n का डेरिवेटिव n एक्स n माइनस वन होता है, वैसे एफ एक्स रेस्ट पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास n टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस्ट पावर n माइनस वन। पर और आगे एक चीज एक्स्ट्रा आएगी डी बाई डी फॉर एफ एक्स। ठीक है बेटे, n एफ एक्स n माइनस वन, और एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स्ट्रा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आता है 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेस्ट पावर 6, एफ एक्स की पावर n हो गया, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेस्ट पावर 5, डी बाई डी एक्स एफ एक्स एक्स्ट्रा आएगा, डी बाई डी एक्स 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है बेटे, क्या है इसका डेरिवेटिव हमारे पास है 6 टाइम्स है 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेशियो ऑफ 5, फिर 6x प्लस 4, मजा आया। x की पावर 5 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 5x की पावर 4, इसकी पावर 6 का डेरिवेटिव क्या है 6 एफ एक्स की पावर 5। और एक चीज़ है ना, बस चेन रूल ही है ये, मैं जानबूझ के चेन रूल का नाम नहीं ले रहा, कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे चेन रूल पे भी आएंगे। ठीक है, मतलब है चेन रूल ही है, पर मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे हमने इसका डेरिवेटिव किया वैसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी, एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स्ट्रा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मेरे पास होता y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, मेरे पास होता y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। बेसिकली देखा जाए तो ये है क्या, साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर तो हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x था, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन ऑफ एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स को क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स। 2 sin x sin 2 है। ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स, सर थोड़ा सा ऊपर करना। ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, 2 ये sin हो जाएगा cos साइन x। 2x। देखो बेटे, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव था हमारे पास n एक्स n माइनस वन, एफ एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n एफ एक्स n माइनस वन, डेरिवेटिव एफ एक्स। जैसे अगर मेरे पास आता है 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 6 अगर है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ दिस पावर 5, और फिर इस एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स्ट्रा आएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव एक्स्ट्रा आएगा।
तो वैसे के वैसे रेट दिया, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x + 4। कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है, नो सर। ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स अगर है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया बेटे हमारे पास। ये एफ एक्स का 2 हो गया बेटे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता था, तो एफ एक्स स्क्वायर का 2f(x) हो गया। इस एफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा यहाँ, तो कोई शिकायत? नो सर। समझ आ रहा है? मान लेते हैं मेरे पास अगर होता tan³ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? x³ का डेरिवेटिव से 3x का स्क्वायर होता है। tan³ x का मतलब क्या हो गया? tan x का होल क्यूब हो गया बेटे, एफ एक्स की पावर 3 आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स और tan²x, और d/dx ऑफ tan x आएगा बेटे। समझ आ रहा है? एफ एक्स tan स्क्वायर को एक और बार करेंगे। tan x को करेंगे, एफ एक्स की पावर 3 है ना, 3 एफ एक्स का स्क्वायर, tan x का एफ एक्स क्या है? tan x की 3 पावर tan²x, ठीक है ठीक है ठीक हो है। जाएगा sec²x। समझ आया? कोई शिकायत? ठीक है कि नहीं? ऐसे कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सेकंड हमने आपको रिजल्ट बताया था, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स अगर है हमारे पास, तो हमने इसका क्या डेरिवेटिव बताया था? इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स। मालूम है ना कैसे आया था सर? मालूम है कैसे आता है ये ऐसे आया था बेटे, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 है अगर हमारे पास, तो सर डिवाइड बाई डी पता एक्स है। का एन एक्स n-1। ये सर आता है। ठीक है ना बेटे? ये आ गया हमारे पास 1/2 रूट ऑफ एक्स। कोई शिकायत? जैसे रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ। वाई इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स अगर मेरे पास आ जाए, वाई अगर रूट ऑफ एफ एक्स मेरे पास अगर आ जाए, तो dy/डी क्या आ जाएगा हमारे पास? सर एक f की पावर 1/2 रूट ऑफ एक्स dy/dx ऑफ एक्स। समझ आया? डायरेक्ट डेरिवेटिव ही डायरेक्ट करना है हमारे को। रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स, डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स्ट्रा आएगा हमारे पास। ठीक है राजे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आता है वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x, रूट 10x का डेरिवेटिव अगर मुझे करना है, सर इसको tan x की पावर 1/2 भी तो ले सकते एक हैं ही ना। बात है ना बेटे, एक ही बात। वहीं से आएगा जैसे हमने x के बाद 1/2 का किया था। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। रूट 10x का 1/2 स्टैंडर्ड मैंने बता दिया, और सीधे सीधे चलेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, 1/2 रूट 10x, और 10x का डेरिवेटिव क्या है? डायरेक्ट लिखो sec²x। समझ आया या नहीं? 1/2 रूट tan x into sec square x। समझ आ गया? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये सबको समझ में आया? बोलो बेटे, y अगर मेरे पास होता रूट के अंदर log ऑफ x, y होता रूट के अंदर log ऑफ x, तो dy/dx कितना आएगा बेटे हमारे पास? रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स, dy/dx ऑफ log ऑफ x करेंगे बेटे। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जी। ये क्या हो जाएगा? 1/2 रूट log ऑफ x, और log ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। मुश्किल तो नहीं है बेटे? बहुत मजा आ गया। जेन्युइन आसान सर। इसलिए मैं चेन रूल नहीं बता रहा, ये सारे क्वेश्चन प्लेन रूल बिना मतलब के कॉम्प्लिकेटेड। बिना बहुत परेशान होता है, मैं बिल्कुल प्यारे तरीके से बताऊंगा, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट बता रहा हूँ, मैंने तीसरा रूल बताया था आपको, y इज इक्वल टू 1/x। 1/x का डेरिवेटिव हमने क्या बताया था आपको? -1/x का। -1/x। मालूम है कैसे आता है? x की पावर -1 हो जाएगी। अब मैंने क्या बोला? y इज इक्वल टू 1/f(x) अगर मेरे पास आ जाए, सम फंक्शन ऑफ x अगर आ जाए, तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारे पास? -1/f(x) का स्क्वायर, -1/f(x) का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? dy/dx का f(x). ये समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर। ठीक है, जैसे मेरे पास कहना चाहता हूँ, अगर मेरे पास होता, फास्ट तो नहीं चल रहा मैं, नो सर बिल्कुल आसान आसान से टॉपिक है, इस तरह से चला रहा हूँ। ठीक है राजीव? 1/3x+2। जो बच्चे ऑनलाइन हमें पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं बहुत फास्ट चल रहा हूँ मैं? नहीं सर। नहीं। सिंपल सा टॉपिक ठीक है, है। इसका थोड़ा मुझे लगता है मैंने स्पीड पकड़ी हुई है, कोई बात नहीं। 1/3x+2, जैसे 1/x का डेरिवेटिव -1/x का स्क्वायर था, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटे? -1/2 3x+2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर सॉरी और dy/dx ऑफ dy/dx of 3x 3x, which is equal to 3 यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा? जैसे -3 में, 3x आसान लग रहा है बेटे? कभी भी ऐसा कुछ नजर आए 1/f(x), डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1/f(x) का स्क्वायर, डेरिवेटिव f(x). मान लेते हैं मेरे पास अगर आता है, जैसे आपका cot x ही था, cot x का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास?
माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। मान लेते हैं मैं इसको जानबूझ के लिख रहा हूँ 1/10x। 1/f(x) हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास? -1/10 स्क्वायर एक्स। 10x का 1/x का डेरिवेटिव -1/x का स्क्वायर था। 1/f(x) का -1/f(x) का स्क्वायर हो गया। d/dx एफ एक्स आएगा। ये -1/10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स आ गया बेटा। ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये क्या हो गया? माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1/कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बेटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -1/साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ये किसके बराबर आ गया? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर। 1/10x था क्या? कॉट एक्स ही तो था। समझ आया कि नहीं? 10 square x to sec square x by 10x का cos square x डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स। मैं tan square x को लिखने का तरीका क्या है? लेकिन sec square x upon cos square x। क्यों कॉस एक्स स्क्वायर बोलता ज़्यादा बेटर था? कॉस थोड़ी बोले, कॉस बोलेगा ना। हाँ cosec हाँ sec square x upon cosec square वही x। चीज़ वही चीज़। सबको समझ में आया बेटे? कोई शिकायत किसी बच्चे को? ऐसे कहना चाह रहा हूँ। तो हमने आपको बताया था तो वाई अगर ई रेस्ट पावर एक्स अगर है, ई रेस्ट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेस्ट पावर एक्स। अब बता रहा हूँ कि वाई अगर ई की पावर सम फंक्शन ऑफ एक्स अगर आ जाए, वाई अगर ई की पावर सम फंक्शन ऑफ एक्स अगर आ जाए ये जो डायरेक्टली तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास ई की पावर एफ एक्स का ई की पावर एफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स। समझ आ रहा है? एक्स के अलावा कुछ भी नजर आ रहा है उसका डेरिवेटिव तो रहेगा रहेगा। साथ में उसका डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स का आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ई रेस्ट पावर एक्स का स्क्वायर, मुझे अगर इसका डेरिवेटिव करना है बेटे, ई रेस्ट एक्स स्क्वायर का ई रेस्ट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर आया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ एक्स होता है। ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स का स्क्वायर आ गया। समझ आया बेटे? ये पूछता हूँ आपसे एक बार, वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव बताओ। बस एक क्या माइनस एक्स एक सेकंड वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव बताओ। माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस इनटू माइनस 1 हो जाएगा बस। इसका मतलब ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस ऑफ एक्स जाएगा। साथ में डी बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा बेटे। माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा तो जैसे माइनस में ई की पावर माइनस ऑफ एक्स। ठीक है? कोई शिकायत किसी बच्चे को? अगर मेरे पास आता है मान लेते हैं ई की पावर साइन ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे पास? e की पावर sin of x into cos x। डायरेक्टली तो कॉस ऑफ एक्स समझ में आ जाएगा। तो शाबाश। अगर मैं लिखता हूँ आगे चलते हैं, वाई था हमारे पास ए रेस्ट पावर एक्स, याद है ना पावर में वेरिएबल है। ठीक है ना, पावर में वेरिएबल है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? ए रेस्ट पावर एक्स तो ए टू द बेस ई। ठीक है ना? यानी कि अगर मेरे पास ऐसे ही वाई इज इक्वल टू ए रेस्ट एफ एक्स अगर मेरे पास अगर आ जाए, वाई इज इक्वल टू ए रेस्ट एफ एफ एक्स मेरे पास अगर आ जाए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ए रेस्ट एफ एक्स का ए रेस्ट एफ एफ एक्स तो ए टू द बेस ई डी बाई डी एक्स एफ एक्स आएगा बेटे हमारे पास। समझ आ रहा है? मान लेते हैं मेरे पास होता है वाई इज एक इक्वल सेकंड एक सेकंड थोड़ा तेज होता है। टू ए रेस्ट एक्स का डेरिवेटिव ए रेस्ट पावर एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई है मेरे पास। ए रेस्ट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ए रेस्ट एफ एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। लॉग क्यों? अच्छा हाँ ठीक ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव बता दो ना बेटे। ये वाला मैट्रिक्स थोड़ा सा अनुभव मिलेगा ये हमें पढ़ाया नहीं करते हैं। कोई बात मैं डेरिवेशन बेस बता दूंगा। मैं डेरिवेशन बेस देखो ना, अगर ए को ई से रिप्लेस कर दोगे मान लेते हैं, अगर मैं ए को ई से रिप्लेस कर दूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ई रेस्ट और एक्स हाँ जी लॉग ई टू द बेस ई हो जाएगा ना। लॉग ई टू द बेस ई वन हो गया ई की पावर एक्स आ गया। ये या तो जनरलाइज वर्जन है ना। ठीक है? हमने करा हुआ है ये बट हमारे को थोड़ा सा बस आदत नहीं है इस वाले को रिपीट करने की। मान लेते हैं वाई है हमारे पास 3 रेस्ट पर 10 ऑफ एक्स। ठीक है? तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 रेस्ट 10 ऑफ एक्स लोगो 3 टू द बेस ई डी बाई डी एक्स 10 ऑफ एक्स।
टी रेस टू टेन ऑफ एक्स सेक्स पर एक्स आ जाएगा ये, समझ आया कि नहीं आया? एक सेकेंड। थोड़ी स्पीड ज्यादा है मुझे पता है। 3 to the power 10 of x into log 3 to the 3 into sec square x। समझ आ गया, मुश्किल तो नहीं है। नो सर, आसान है। ऐसे ही कहना चाहता हूँ, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अगर मेरे पास था तो एक बार नहीं बताया, वो भी सिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? सर एक बार एग्जांपल करा दोगे इस वाले का? कुछ भी ले लो जो भी तुम्हारा मन करता है, एक मैंने और नहीं बताया, वो भी सिखाता हूँ मैं आपको भी। वाई अगर मेरे पास आ जाए टी रेस्ट टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स टू द बेस 3, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? एक सेकेंड। कर दें सर। अरे महान आत्माओं, ये सीधा साइन ऑफ एक्स हो गया, डी बाई डी से cos x खत्म हो गया ना यार। अरे यार क्या जाएगा, डायरेक्ट लॉग लग जाएगा। ए रेस्ट टू लॉग ऑफ एफ एक्स टू द बेस ए, इफेक्ट होता ना यार। नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई तो। मैंने क्या किया है? मैंने भी वही किया था, तुमने किया है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। ये तो सीधा आसान हो जाएगा। हाँ जी। ए रेस्ट टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस एफ एक्स होता है, जानबूझ के दिया था मैंने, सेम सेम बेस आ गया हमारे पास, हाँ सीधा जी। साइन ऑफ एक्स हो गया, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव cos x हो गया। ठीक है सर पर बेटे, ये फॉर्मूले से भी सी ना है। तो हाँ सब सेम आएगा। हमारे को वैल्यू फिर होल वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, बट आएगा सही। ठीक है, अब मैं कहना चाह रहा हूँ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस e अगर मेरे पास है, डी बाई डी एक्स क्या था हमारे पास 1/x। अब मैं कहना चाह रहा हूँ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स अगर मेरे पास आ जाए टू द बेस e, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/x, 1/x into डी बाई डी एक्स है derivative of fx। fx। ठीक है बेटे, समझ में आया? मान लेते हैं मेरे पास अगर आता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ x, लॉग एफ एक्स हो गया हमारे पास, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/tan ऑफ x टू द बेस e, डी बाई डी एक्स tan ऑफ x आ जाएगा ये क्या हो जाएगा सेक्स पर x, कौन tan ऑफ x हो tan ऑफ, ये सॉरी गलत लिखा मैंने, कुछ गड़बड़ हो गई। tan ऑफ गड़बड़ x। नहीं हुई। 1/10 हाँ वो e to log x square x है ना। ठीक है, समझ में आया कि तो नहीं आया? sec x upon cosec x, sec x cosec x। हो गया ना? ठीक है, ये नहीं हाँ जी। cos x by sin of x 1/cos पर x 1/sin x cos x आ गया। 2 sec 2x। ठीक है, तो उसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin x cos, ये तो एक्स्ट्रा जो मर्जी कर लो। वो तो जो करना है कर लेना। ठीक है बेटे, बट 2 मेरा बाई sin 2x हो गया, दिस इज 2 cos 2x, जो भी करना चाहे कर सकते हो। तो मुझे सिखाना था, एक चीज मैंने नहीं बताई थी आपको, वो बता देता हूँ। log ऑफ x टू द बेस अगर a अगर आ जाए e ना हो, ये मैंने पहले नहीं सिखाया था, दोबारा बता रहा हूँ। उसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x तो बेस a log ऑफ a टू द बेस e हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू log ऑफ x अगर टू द बेस 3 होता, log x का डेरिवेटिव 1/x तब होता है अगर बेस e हो, अगर बेस कुछ और होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x log ऑफ 3 टू द बेस e। समझ आए? अगर टू द बेस सम कांस्टेंट हो, ऐसे कहना चाह रहा हूँ y इज इक्वल टू log ऑफ fx दे रखा हो, तो सम बेस a दे रखा हो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 1/fx log ऑफ a टू द बेस e डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है बच्चों, मैं 2 लेक्चर का काम एक लेक्चर में निपटाया अभी, रख लो, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आसान आसान से चीज कर लेते हैं, फिर इसके आइडियाज हम लोग देंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अगर आता है y इज इक्वल टू log टू द बेस 3 रूट ऑफ x हो गया लेट्स से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√x log ऑफ 3 टू द बेस e डी बाई डी रूट ऑफ x हो गया, log ऑफ x का 1/fx log ऑफ a टू द बेस e रूट ऑफ x आ गया, रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। ठीक है बेटे,
समझ में है? ये रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स, एक्स बन जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, दिस इज 1/12 log of 3 to the base e। समझ आया? समझ आया बेटे? मुश्किल तो नहीं है? मजेदार है सर। ठीक है बेटे, मुश्किल है बट मजेदार भी है। ठीक है बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जी। कोई शिकायत किसी बच्चे को बेटे? ऐसे कहना चाहता हूँ, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, डी बाई डी साइन ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, cos एक्स था, cos x साइन एक्स की जगह साइन ऑफ एफ एक्स अगर आ जाए, क्या हो जाए, cos ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स होता है, साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव cos एफ एक्स, डी बाई डी एफ एक्स हो जाएगा हमारे पास, जैसे साइन ऑफ 2x का अगर आ गया मेरे पास, ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा, cos 2x 2x into 2 डी बाई डी का ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू cos 2x। समझ आए? yes मेरे पास अगर आता है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3, cos 2x plus 3 into 3 cos ऑफ 2x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। समझ रहे हैं? मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ताकि आज की क्लास में आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आ जाए, ताकि हम अच्छे लेवल का डिफरेंशिएशन आगे सीख पाएंगे। ट्वाइस ऑफ cos ऑफ 2x प्लस 3, बोलो बेटे, yes ऐसा सभी के साथ होगा, ऐसा सभी के साथ होगा, यानी कि डी बाई डी, जैसे हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या था, माइनस साइन ऑफ एक्स था बेटे, जी डी बाई डी एक्स ऑफ cos एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स, cos एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स। कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है बेटे, तो मान लेते हैं मेरे पास अगर आता है cos ऑफ साइन ऑफ एक्स, मेरे पास आता है cos ऑफ tan ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन ऑफ tan ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स tan ऑफ एक्स। एक्स पर एक्स आ जाएगा, ठीक है नहीं? cos of tan of x tan square x upon cos ठीक है x कि नहीं? कुछ भी आ जाए, कुछ भी कर सकते हो, मैं कुछ भी कर ही जा रहा हूँ अपने हिसाब से, मैं सबके साथ हो जाएगा ऐसे ही। हाँ जी सर tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटे, sec square x एक्स पर एक्स होता है, जी तो tan ऑफ एफ एक्स अगर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एफ एक्स and d fx डी बाई डी एफ एक्स, यानी कि अगर मेरे पास आता है y इज इक्वल टू tan ऑफ रूट ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू tan ऑफ रूट ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स, सेक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1/2 रूट ऑफ एक्स। समझ रहे हैं? सेम चीज है, चेन रूल के साथ भी लगेगी, प्रोडक्ट रूल वगैरह के साथ। अगर sec x cos x का लिखूं तो नहीं समझ आ जाएगा, सबके साथ हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं मेरे पास होता 2x प्लस 3 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 about 4 साइन ऑफ 3x प्लस 7। अब ये एफ एक्स आ रहा है दोनों में, हाँ इसका डी वाई बाई डी एक्स जब मैं करूंगा यू इंटू भी लगाएंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसको वैसे का वैसे रखा, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ 3x प्लस 7, समझ आ रहा है? yes प्लस में साइन ऑफ 3x प्लस 7 को वैसे का वैसे रखा, डी बाई डी एक्स और 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 4 आ जाएगा बेटे,
समझ में आया? कोई शिकायत किसी बच्चे को? क्या चलेगा ये 2x का स्क्वायर का 3x का 5 की पावर 4, साथ में आ जाएगा कॉस ऑफ 3x का 7। समझ में आया? यहाँ से देखिएगा ये वाला स्टेप, तो डेरिवेटिव कॉस ऑफ 3x का 7। ठीक है बेटे, साथ में 3 भी आ जाएगा। देखो साइन एफ एक्स बन गया ना बेटे, साइन एफ एक्स और कॉस एफ एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 3 भी आएगा साथ में। बोलो प्लस का साइन, साइन ऑफ 3x का 7 को वैसे का वैसे रखा। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है, एफ एक्स की पावर n, क्या हो जाएगा n एफ एक्स एन माइनस वन, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 3x पर 5 पावर 3। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 6x प्लस 3 भी आएगा, सॉरी 4x प्लस 3 भी आएगा। यस और नो? मालूम है मैंने क्या किया? जब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है हमारे को, एफ एक्स की पावर n का डेरिवेटिव n एफ एक्स एन माइनस वन, तो डेरिवेटिव एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव भी आएगा। होगा सर। मजा आया? यस सर, आसान था। चलो ऐसे मैं एक क्वेश्चन रूल भी सिखा देता हूँ आपको। वाई दे रखा है e की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स, e की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, e की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, यू बाई वी लगेगा ये क्वेश्चन रूल याद है? यस। मैं जानबूझ के क्वेश्चन रूल लिख देता हूँ। भाई अगर हमारे पास यू बाई वी अगर हो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था? वी को वैसे का वैसे रखो, यू का डेरिवेटिव, यू को वैसे का वैसे रखो, नीचे वी वाले का डेरिवेटिव अपॉन में वी स्क्वायर। याद आया बेटे? क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा क्या आएगा हमारे पास, वी को वैसे का वैसे रखा, ई रेस ट्वाइस ऑफ एक्स, इसको वैसे का वैसे रखो, ई रेस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ई की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस में ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स, इसको वैसे का वैसे रखा बेटे। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, समझ आ रहा है बेटे या नहीं? मुश्किल तो नहीं है? माइनस में डी बाई डी एक्स हो, यू बाई वी था, वी को रखा, यू का डेरिवेटिव, यू को रखा, वी का डेरिवेटिव आ जाएगा, ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स, पीछे आ जाएगा हमारे पास ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स, ई की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, क्या करेंगे? ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स को वैसे के वैसे रखो, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स का ट्वाइस ऑफ एक्स 2 आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस 2 आ जाएगा। ये सर में ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स, क्या आएगा हमारे पास? ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ ई की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, ये भी आ जाएगा 2। ठीक है, नीचे क्या आएगा हमारे पास? ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स, ई की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना जी, 2 कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस में ई की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से भी, यहाँ से भी हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, क्या आएगा हमारे पास? ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो बेटे, सर आपने 2 कहाँ से नीचे लाया ये बताओ। ये देखो बेटे, देखो इसको वैसे का वैसे रहने दिया था हम लोगों ने, हाँ इसका जब डेरिवेटिव करेंगे ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 भी तो आएगा, हाँ। ई की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स का ई की पावर माइनस 2 आएगा, 2 यहाँ से कॉमन आया, 2 यहाँ से कॉमन आया बेटे। आपको मालूम है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बस बताओ, ठीक है ना? ये माइनस 4 ए भी आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास? 2 तो है ही है, ये -4 टाइम्स और ई की पावर ट्वाइस ऑफ एक्स, ई की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स आ जाएगा ये,
ये रहेगा e की पावर ट्वाइस ऑफ x बाद 8 अपॉन में लिख दिया हमने। ठीक है बेटे, समझ आया बच्चों? कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir.